सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और पिछला जो सिटिंग अरेंजमेंट का इंट्रोडक्शन है उसमें कई लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी वॉइस की। आई होप सो इसमें मैंने उसे फिक्स कर दिया है। अब आपको वॉइस की प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रॉपर जो है सुनाई दे रहा होगा आपको। तो पिछले जो क्लास है उसमें हमने जाना कि सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो है क्या चीज़, और इसमें कितने टाइप के सिटिंग अरेंजमेंट्स होते हैं, और पोजीशंस क्या क्या होती हैं किसी भी सिटिंग अरेंजमेंट में, और डायरेक्शंस क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी और मैंने कहा था कि एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझेंगे। तो मैं वो एग्जाम्पल के साथ आज वापस आ गया हूँ इस वीडियो में। और हर अब इसके जो है पार्ट्स थोड़े बड़े होने वाले हैं, क्योंकि इसको एक वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है। इसमें मैं आपको जो है सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट का एग्जांपल लूँगा और उसके बाद हम लोग चलेंगे लाइन बाय लाइन। क्योंकि देखिए सर्कुलर और जो मेज़ वाला है ये दोनों का सेम रहता है, कोई डिफरेंस नहीं रहता, लेकिन फिर भी हम लोग सेफ साइड के लिए तीनों एग्जांपल्स को लेके चलेंगे। तो उसके पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि आने वाली जो भी वीडियोस होंगी उसकी आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप प्रॉपर रेडी रहें। ये बैच मैंने खासकर डीआरडीओ के लिए शुरू किया है, ताकि आने वाले जो पेपर है डीआरडीओ का, साइंटिस्ट का और एमटीएस का, वो कवर हो जाए। उसमें भी रीजनिंग है और रीजनिंग में ये सिटिंग अरेंजमेंट आता है। और आगे और भी पेपर हैं आपके, एसएससी सीजीएल आने वाले हैं, एसबीआई पीओ आने वाला है, तो ये सारा इम्पोर्टेंट है। सो इसीलिए इस चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपको आइडिया होता रहे। और रोज़ एक वीडियो आएगी ही आएगी रीजनिंग की, क्योंकि हमको रीजनिंग कवर करना है। तो अभी आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, जो एग्जांपल है मैंने जो लिया है उसका क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन बोलता है कि ए बी सी डी ई एफ जी और एच ये 8 व्यक्ति हैं, ठीक है। मैंने कहा था आपको इसके क्वेश्चन अधिकतर 8 वाले ही आते हैं। ये केंद्र की ओर मुख करके एक गोलाकार मेज के इर्द गिर्द बैठे हैं। अब यहीं से क्लियर हो जाता है गोलाकार है मतलब किस टाइप का सिटिंग अरेंजमेंट होगा, ये वृत्ताकार वाला होगा, सर्कुलर वाला होगा, ठीक है। तो गोलाकार मेज के इर्द गिर्द बैठे हैं, जरूरी नहीं कि उसी क्रम में। आगे का लाइन छोड़ते हैं, इसके पहले हमको क्या करना है इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए। मैंने आपको बताया था एक डायग्राम बनाना होता है। कैसा? आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है सबसे पहले। सो ये सर्कल जो है ड्रॉ कर लिया। उसके बाद क्या करना होता है, 8 इसके पार्ट करने होते हैं, 4 सेंटर से और 4 कॉर्नर, तो 8 हो गए, ठीक है। अब कैसे जमाएंगे, अब आगे जो भी डिटेल होगा उसके थ्रू हम इसको अरेंज करेंगे। सो इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने के लिए पहला आपको क्या करना है, आपको ड्रॉ कर लेना है डायग्राम को, जैसा भी अरेंजमेंट हो वैसा वाला। तीनों मैंने आपको बता दिया है। और उसके बाद आपको डिटेल्स में जाना है। तो डिटेल्स में क्या लिखा है आगे क्वेश्चन देखेंगे अगर, तो एफ ए के बाएं को चौथे स्थान पर और सी के दाएं को दूसरे स्थान पर है। अब मैं आपको बता दूं इसको बनाने का यही तरीका है कि पहला सेंटेंस का पहला लेटर जो भी आ रहा है, पहला सेंटेंस का पहला लेटर जो भी आ रहा है उसको आप हमेशा, ये 4 सेंटर्स हैं, ये चारों सेंटर्स में कहीं भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, ये आपके ऊपर है, आप कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन सेंटर में रखना है। सो एफ ए के बाएं को चौथे स्थान पर, सी के दाएं को दूसरे स्थान पर है। पहला लेटर क्या था इसमें, एफ था, तो एफ को मैं क्या करता हूं, मैं यहां सेंटर पे रख लेता हूं, ठीक है। सो अब एक कॉमन सा लॉजिक है, ये है एफ का दायां, ये है एफ का बायां। तो अगर अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए तीसरी चीज़ ये भी करनी होती है कि आप जिस पोजीशन पे उसको रख रहे हैं उस पोजीशन पे खुद को भी रख के देखना होता है। तो अगर ये मेरा दायां है, मेरे सामने कोई खड़ा हुआ व्यक्ति होगा तो वो उसका ऑपोजिट हैंड मुझे दिखेगा, यानी कि उसका जो बायां है वो मेरे लिए दायां हो जाएगा। तो इस दाएं साइड को आप सामने वाले के लिए बायां साइड मान के चलेंगे, ठीक है। इस दाएं साइड को सामने वाले के लिए बायां साइड मान के चलेंगे और इस साइड को दायां साइड मान के चलेंगे। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, आगे सेंटेंस पढ़ना है। ए के बाएं को चौथे स्थान पर है, मतलब ये जो है ए के बाएं से 4th पोजीशन पे बैठा है। तो मैंने आपको कहा था कि सामने वाला बायां किधर होगा, ये होगा। सॉरी फॉर द इंटरप्शन,
लेकिन मैंने क्या कहा था कि एफ का जो है दायां सामने वाले के लिए बायां होगा, तो ए के बाएं को चौथे स्थान पर बैठा है। अगर ये फोर्थ पोजीशन है तो ये थर्ड होगा, ये सेकंड होगा और ये फर्स्ट होगा। तो 1 2 3 चौथे स्थान पर बैठा है, लेकिन ए को आपको यहाँ नहीं रखना है, यहाँ रखना है, क्योंकि यहाँ से फोर्थ पोजीशन पे वो बैठा है। 1 2 3 एंड 4। ठीक। सो अब दो की जो पोजीशन है फिक्स हो चुकी है। यहाँ से क्वेश्चन जो है इजी हो जाता है, बहुत इजी, क्योंकि अब आप आराम से जमा सकते हो इसको। तो अब नेक्स्ट लाइन में चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट लाइन क्या बोल रहा है कि सी के दाएं को दूसरे स्थान पर। अभी अगर ये बायां है तो दायां कौन सा होगा सामने वाले के लिए, ये होगा। तो सी के दाएं को दूसरे स्थान पर वो बैठा है। सो अगर ये दूसरा है तो ये पहला होगा, तो सी कहां पे बैठा होगा, यहां पे बैठा होगा। तो सी के दाएं को दूसरे स्थान पे 1 एंड 2। ठीक है, 3 अरेंज हो चुके हैं, ए एफ और सी। सो आई होप यहां तक आपको आया होगा। अगर नहीं भी आता है तो एक और एग्जांपल हम लोग लेंगे, उसको हम देखेंगे फिर से, ताकि आपको सर्कुलर जो सिटिंग वाले क्वेश्चंस हैं वो क्लियर होते जाएं। ध्यान रखिएगा, पहला सेंटेंस का पहला लेटर हमेशा सेंटर में ही रहना चाहिए। प्रेफरेंस मैं यहीं पे देता हूं, आप यहां पे रख सकते हो उसको। सेंटर कोई भी पोजीशन पे रखिए, बनना सेम ही है उसको। बेशक डायग्राम में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, लेकिन क्वेश्चन के आंसर जो है वो सही रहेंगे। तो पहला लेटर जो है पहले सेंटेंस का, उसको आपको यहां पे रखना है। सो अब आगे चलते हैं। अब बी की बारी है। बी ए के बाएं को दूसरे स्थान पर और ए जी की दाईं बगल में है। पहले बी को अरेंज करते फिर जी पे जाएंगे। बी का क्या बोल रहा है पोजीशन, ए के बाएं को दूसरे स्थान पर है। ए का बायां कौन सा है, ये है। तो बी कहां पे होगा, पहला दूसरा यहां पे होगा। ठीक है ना। तो बी जो है ए के बाएं को दूसरे स्थान पर है, ये दूसरे स्थान पर बैठा दिए इसको अपने। और क्या बोल रहे हैं, अब बी का पोजीशन फिक्स है तो जी की दाईं बगल में। अब जी का दायां बगल कौन सा है, एफ का दायां अगर ये है तो बाकी सबका भी दायां यही होगा। तो जी की दाईं बगल में मतलब जस्ट बाजू में बैठा है, तो जी यहां पे होगा। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5। अब बचे कितने, सिर्फ 3। कौन कौन से, ई एच और डी। आगे सेंटेंस में वो भी क्लियर हो जाएगा। यहां तक बन गया है तो बाकी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। शुरुआत में दिक्कत होती है सेंटर वाला और उसके बाद वाले पोजीशंस को जमाने में। तो अब आगे बढ़ते हैं। ई जो बी की बगल में नहीं है, ई जो है ये बी के बगल में नहीं होगा, मतलब ई का पोजीशन ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहां तो बैठा ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे जी ऑलरेडी है। तो ई जो बी की बगल में नहीं है, कहां बैठा है, ये डी के बाएं को चौथे स्थान पर है। अब डी के बाएं को चौथे स्थान पर बोल रहे हैं, मतलब डी का बायां कौन सा होगा भाई, यही होगा। डी का बायां यही होगा, है ना। तो डी को अगर हम यहां बैठा दें तो ई कहां बैठा होगा, 1 2 3 एंड 4 यहां बैठा होगा। ठीक है, तो ई को यहां पे बैठा दिया। अब क्या बचा, एक ही तो बचा, एच। एच को यहां बैठा दिया। तो ये आपका जो है सारा अरेंज हो चुका है। तो इस तरीके से आपको अरेंज करना है। और इसके बाद जो मल्टीपल चॉइसेस जो रहते हैं वो भी आपको स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे होंगे। तो आपको ये डायग्राम बन गया तो आप एमसीक्यू फटाफट टिक कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पे फ्लैश हो जाएगा इसका एमसीक्यू, इस पर्टिकुलर डायग्राम का, तो आप उसको देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन अगर एमसीक्यू का ले लूँ मैं, तो वो बोल रहा था कि निम्न में कौन सा जोड़ा ए के अगल बगल बैठने वालों को निरूपित करता है। तो आप अगर देख रहे होंगे तो आपको 4 ऑप्शंस दिख रहे होंगे, ई बी, जी सी, ई जी और ई डी। ए के अगल बगल बैठने वालों को निरूपित करता है। अब ए के अगल बगल में कौन बैठे हैं, यहाँ वापस अगर डायग्राम में देखें तो ई और जी बैठे, तो इसका जोड़ा का आंसर क्या होगा, ई जी। यानी कि जो ऑप्शन सी है वो आपका सही हो जाएगा। इस डायग्राम के बेसिस पे आप उस एमसीक्यू को कंप्लीट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में।
सो आपको क्या करना है ये मैं आपको फिर से बता देता हूँ। आपको सबसे पहले क्वेश्चन के हिसाब से आपको डायग्राम बनाना है, स्कीमेटिक, और इसके बाद आपको पहला लेटर पहला सेंटेंस का हमेशा सेंटर पे रखना है और यहाँ से फिर आपको लाइन बाय लाइन अरेंज करते जाना है सारी चीज़ों को। एक और एग्जांपल लेंगे सर्कुलर जो सिटिंग है उसका, उससे आपको फिर से क्लियर हो जाएगा कि कैसे बनाते हैं इसको।